साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। यजदान बिल्डर के वजीर हसन रोड पर अलाया अपार्टमेंट गिरने के लगभग 10 महीने बाद इसके एक और अवैध अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की एलडीए ने तैयारी शुरू कर दी है। यह अवैध अपार्टमेंट महानगर रेलवे लाइन किनारे है। इस अपार्टमेंट को बिल्डर ने प्रवर्तन इंजीनियरों एवं जोनल प्रभारी की साठगांठ से मानचित्र के विपरीत बनाया है। इसे ध्वस्त करने का आदेश पहले भी हुआ था, लेकिन बिल्डर की अपील में जाने और मुख्यालय में साठगांठ होने के कारण इसे तोड़ा नहीं गया। अब बीते सोमवार को शासन स्तर पर यजदान बिल्डर के अवैध अपार्टमेंट की समीक्षा में तत्काल कार्रवाई के निर्देश मिलने पर महानगर के अपार्टमेंट को हफ्ते भर में गिराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो महानगर अपार्टमेंट पर अब बुलडोजर चलेगा। हफ्ते भर में अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी की जा रही है। तो यजदान बिल्डर के वजीर हसन रोड पर अलाया अपार्टमेंट गिरने के लगभग 10 महीने बाद उसके एक और अवैध अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की एलडीए ने अब पूरी तैयारी कर ली है। यह अवैध अपार्टमेंट महानगर रेलवे लाइन किनारे है। इस अपार्टमेंट को बिल्डर ने प्रवर्तन इंजीनियरों एवं जोनल प्रभारी की साठगांठ से मानचित्र के विपरीत बनाया है। इसे ध्वस्त करने का आदेश पूर्व में हुआ था, लेकिन बिल्डर की अपील में जाने और मुख्यालय में साठगांठ होने के कारण इसे तोड़ा नहीं गया था। वहीं एक बार अब फिर से निर्देश दिए गए हैं, तत्काल इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। अब बीते सोमवार को शासन स्तर पर यजदान बिल्डर के अवैध अपार्टमेंट की समीक्षा में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं महानगर के अपार्टमेंट को हफ्ते भर में गिराने की तैयारी भी अब शुरू कर दी गई है। तो एलडीए ने तैयारी शुरू कर दी है। यजदान बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई होगी, जहां महानगर अपार्टमेंट पर अब बुलडोजर चलेगा। बता दें कि इसे ध्वस्त करने का आदेश पहले भी दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वहीं एक बार फिर से निर्देश दे दिया गया है, जिसमें अब ये अवैध अपार्टमेंट गिराए जाएंगे, जिस पर बुलडोजर चलेगा। यजदान बिल्डर के वजीर हसन रोड पर अलाया अपार्टमेंट गिरने के लगभग 10 महीने बाद उसके एक और अवैध अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की एलडीए ने पूरी तैयारी बना ली है। बता दें कि यह अपार्टमेंट महानगर रेलवे लाइन के किनारे है। इस अपार्टमेंट को बिल्डर ने प्रवर्तन इंजीनियरों एवं जोनल प्रभारी की साठगांठ से मानचित्र के विपरीत बनाया है। इसे ध्वस्त करने का आदेश पहले भी हुआ था, लेकिन बिल्डर की अपील में जाने और मुख्यालय में साठगांठ होने के कारण इसे तोड़ा नहीं गया था। वहीं अब बीते सोमवार को शासन स्तर पर यजदान बिल्डर के अवैध अपार्टमेंट की समीक्षा में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महानगर के अपार्टमेंट को हफ्ते भर में गिरने की तैयारी शुरू है। तो देखिए, अब गिराने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हफ्ते भर में अवैध अपार्टमेंट को गिराने के निर्देश दिए गए हैं। यजदान बिल्डर पर यह बड़ी कार्रवाई होगी। महानगर अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलेगा, जिसको लेकर अब तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। हफ्ते भर में अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, अब यजदान के महानगर अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलेगा, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए यजदान बिल्डर की तो उसके जो निर्माण बने हुए, जो बिल्डिंगें बनी हुई है, उन पर अब बुलडोजर चलने की जो तैयारी है वो तैयारी शुरू कर ली गई। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए लखनऊ के हजरतगंज इलाके के वजीर हसन रोड पर जिस तरीके से अवैध निर्माण की जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो नजूल की जमीन पर बनी थी, उसका वो जब गिरा है उसके बाद से लगातार जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसको लेकर के शासन ने एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि जिस तरीके से 6 माला बिल्डिंगें जो बनी है उनमें ये जो कितने बिना नक्शे के पास हुई है उनका पूरा खाका तैयार किया जाए। इसके बाद अब एलडीए ने इस मामले को लेकर के यजदान बिल्डर की जो जमीनें हैं
जो रेलवे किनारे जो अपार्टमेंट पूरे बने हुए हैं उनको लेकर के पूरा खाका तैयार किया। उसमें लगभग छह आधा दर्जन बिल्डिंगे हैं, उनको पूरा खाका तैयार किया गया। इसके साथ साथ शासन ने एक रिपोर्ट ये भी मांगी थी कि जी। आखिर जो उनके अभियंता हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सुपरवाइजर हैं और जो इंजीनियर हैं, उनकी आखिर संलिप्तता क्या है इसमें, उसकी भी एक रिपोर्ट दी जाए। क्योंकि बिना एलडीए के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी संलिप्तता के जो बिल्डिंगें तैयार हो गई, उससे पहले आखिर क्या कुछ कार्रवाई की गई या फिर क्या कुछ नोटिस दिया गया और ये बिल्डिंगें बनकर तैयार कैसे हुई, जी। उनकी भी रिपोर्ट दी जाए। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से जब एलडीए के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जब उनके ऊपर कलम चलना शुरू हुई है तो ये लोग अपनी कलम छुपाने के लिए अब जो कार्रवाई की घड़ी है वो तेज कर रहे हैं और उसको लेकर के जो नजूल की जमीनें हैं उन पर बने जो अवैध बिल्डिंगे हैं उनको गिराने की जो तैयारी है वो तैयारी शुरू कर ली गई है। फिलहाल अब जिस तरीके से जो बात की जाए जो नक्शों की, मयूरी जी, वो नक्शे साफ तौर से बताए गए हैं कि अवैध है और उन नक्शों को किसी तरह का जो स्वीकृति नहीं दी गई थी। अब अगर स्वीकृति नहीं दी गई थी तो आखिर ये जो बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर ली गई, तो बहुमंजिला इमारत बिना परमिशन के कैसे खड़ी की गई? क्या जो ग्राउंड जीरो पर सुपरवाइजर इंजीनियर काम करते हैं वो लोग लगातार अपनी जेब भर रहे थे और जेब भरने के बाद जब ये बिल्डिंगें तैयार हो गई तो उसके बाद उनके ऊपर अब कार्रवाई की जो बात है वो रडार पर लेने की जो बात आई, अब उसके बाद पूरा जो एक्शन है वो किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आखिर जिस तरीके से अब जो बिल्डिंगें चलाने की जो तैयारी है वो हफ्ते भर का जो समय दिया गया है, हफ्ते भर की जो खाका है वो तैयार किया जा रहा है कि आखिर जो बिल्डिंगे हैं वो कौन कौन सी बिल्डिंगे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। कलीम, देखिए, पहले भी अवैध निर्माणों को गिराने के निर्देश दिए गए थे, तो क्या कारण रहा कि पहले ये कार्रवाई नहीं की गई? देखिए साफ तौर से इसमें कहा जा रहा है ये कि जिस तरीके से पहले जो नोटिस दी गई थी उस नोटिस को दरकिनार कर दिया गया। कारण ये रहा कि जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, जो जेई और एक्सीएन मौके पर पहुंचते हैं, सीलिंग की कार्रवाई करते हैं, ध्वस्तीकरण का जो निर्देश दे के आते हैं तो वो हीला हवाली करते हैं और आखिरकार जो बिल्डर होता है वो बिल्डर कोर्ट का रास्ता अपना लेता है, वो न्यायालय का रास्ता अपना लेता है। उसके बाद ये रास्ता धीरे धीरे खत्म होता हुआ वो बिल्डिंगें भी पूरी तरीके से तैयार हो जाती हैं, क्योंकि उनकी पूरी तरीके से सरपरस्ती में जो अवैध निर्माण है वो पूरी तरीके से किए जा रहे हैं, जिसका खामियाजा बाद में जो वहां पर लोग फ्लैट खरीदते हैं उनको भुगतना पड़ता है। बात की जाए अलाया अपार्टमेंट की तो अलाया अपार्टमेंट भी याजदान बिल्डर का ही है, क्योंकि याजदान बिल्डर ने जिस तरीके से अलाया अपार्टमेंट को खड़ा किया था उसमें जो वहां पर लोगों ने जो खरीदार थे और उसके बाद जब बिल्डिंग गिरी, चाहे याजदान बिल्डिंग की बात की जाए, अलाया अपार्टमेंट की बात की जाए, दोनों ध्वस्त हुए और उसमें जो खरीदार लोग थे वो लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन उनका किसी तरह से निस्तारण नहीं हुआ, क्योंकि आखिर ये खामियाजा एलडीए के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके कारण खामियाजा जो है खरीदारों को, जो वहां के जो मकान जो खरीदे थे उनको भुगतना पड़ा, वो लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जिस तरीके से सरकार ने उन भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों की जो रिपोर्ट मांगी है वो रिपोर्ट ना देते हुए अब उस खामियों को बचाने के लिए अब ग्राउंड जीरो पर जो बिल्डिंगें तैयार है उनको ध्वस्तीकरण के जो आदेश दिए जा रहे हैं उसकी जो तैयारी की जा रही है ये उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। करीम, देखिए, अवैध अपार्टमेंट को हफ्ते भर में गिराने के निर्देश दिए गए हैं, तो इसके लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जा रहा है? हाँ देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से जो रोड मैप तैयार करने की बात है, जो उस अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं उन सभी को नोटिस दिया जा रहा है, देने की जो बात कही जा रही है। उसके साथ ये कहा जा रहा है कि वो बिल्डिंग अवैध रूप से बनी हुई है, बिना नक्शा पास बिल्डिंग बनी है, इसलिए आप लोग ये बिल्डिंग खाली कर दिए, इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण होगा। लेकिन अब जो बात की जा रही है, जो कोर्ट जाने का रुख अपनाने की बात हो रही है, वो कोर्ट जा भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या ये लोग समय देंगे कि वो लोग कोर्ट पहुंचते हैं, उससे पहले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन आखिरकार फिर वही बात घूम के आती है कि अब जिस तरीके से वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को नोटिस दी जा रही है, याजदान बिल्डर पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि ये वो याजदान बिल्डर लगातार एलडीए में आता है, एलडीए में लगातार बाबुओं के साथ बैठता है, अधिकारियों के साथ बैठता है, भ्रष्टाचारी पूरी तरीके से वहां पे देखी जाती है। लेकिन उसके बाद जब बिल्डिंगें तैयार हो जाती है, तैयार करने के बाद अब उसको गिराने की जो बात आती है, और जिस तरीके से जो अब रोड मैप की जो बात की जा रही है वो महानगर का जो एरिया है, महानगर का जो रेलवे एरिया है, जो रेलवे लाइन किनारे का जो एरिया है, वहां पर जो बिल्डिंगें बनी हुई है उन बिल्डिंगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनसे पूरा जो नक्शा है, जो पूरे कागजात है वो सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर सबमिट में किसी तरीके से जो लापरवाही मिलती है, क्योंकि फिलहाल नक्शा तो उनके पास है नहीं, पहले ही अवैध घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो दस्तावेज दिए जाएंगे उन दस्तावेजों के आधार पर आगे की जो रणनीति है वो तैयार होते हुए पूरा जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसकी भी शुरुआत होगी। जी, धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
उत्तर प्रदेश में डेंगू पांव पसार रहा है और लोग इससे काफी परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों को डेंगू से ना घबराने की सलाह दी है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त दवाएं और निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है। यूपी में सभी सीएचसी और पीएचसी पर भी डेंगू से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। लोगों को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि तेज बुखार या अन्य लक्षण दिखते ही तुरंत जाँच कराएं। ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से सभी अस्पतालों को डेंगू की रोकथाम के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने की भी सलाह दी है। प्रदेश के अस्पतालों में प्लेटलेट्स, खून और बेड की कोई कमी नहीं है। सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जरूरत पड़ने पर डेंगू के मरीजों को भर्ती करें। मौसम बदलने की वजह से लोगों को वायरल बुखार भी आ रहे हैं। अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो डेंगू की जांच जरूर कराएं। तो देखिए, को लेकर कोई चिंताजनक बात नहीं है। पूरी स्थितियों से हम लोग डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अलर्ट मोड पे हैं, बेड आरक्षित हैं, ब्लड की कमी नहीं है। चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट मोड पे रखा गया है, उनकी छुट्टियां भी निरस्त की गई हैं और हर मरीज को जिसकी आवश्यकता भर्ती करने की भर्ती करें। बेड्स की कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड की कोई दिक्कत नहीं, दवाइयों का पूरा इंतजाम है। और जो संचारी रोग अभियान के सिलसिले में लगातार नगर निगम, नगर विकास विभाग और पंचायती राज जो 13 विभाग के समन्वय कर रखे मच्छरों को मारने का लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसको लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, डेंगू प्रदेश में अपने पांव पसार रहा है। लोगों को काफी तरह की परेशानियों का दिक्कत हो रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, अस्पतालों में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो डेंगू अपना जो डंक है वो जिस तरह लगातार मारता फिर रहा है। पिछले साल भी हमने देखा था कि डेंगू कितना जो है भयानक तरीके से पूरे राजधानी लखनऊ के अलावा अलग अलग जिलों में फैलता चला जा रहा था। अगर बात की जाए तो इस समय एक्टिव केस की संख्या राजधानी लखनऊ में लगभग 450 तक है और रोजाना दर्जन भर मामले अलग अलग क्षेत्रों से, राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों से मिलने भी शुरू हो गए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां दर्जन से कम मामले लखनऊ से आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो लगातार नगर विकास विभाग के द्वारा फंगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव की बात कही जा रही है, लेकिन कई ऐसे इलाके भी हैं जो इन लार्वा छिड़काव और फॉगिंग से वंचित नजर आ रहे हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि नगर निगम की लापरवाही इस मामले पर खूब उजागर हुई थी। और बात की जाए तो अस्पतालों की, तो अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा है कि अस्पताल जो है वो अलर्ट मोड में है। किसी प्रकार की असुविधा किसी भी मरीज को नहीं होनी पाएगी। तमाम जो सीएमएस हैं, जो चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको भी जरूरी दिशा निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। पिछले साल हमने देखा था कि डेंगू डेडिकेटेड वार्ड बनाए गए थे अलग से, जहाँ पे मरीजों को भर्ती करने के तमाम इंतजाम थे। लेकिन इसके पहले यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है कि नगर निगम ऐसे जगहों का चुनाव करे जहाँ पे साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, वहाँ फंगी करे, वहाँ एंटी लार्वा का छिड़काव करे। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस बार नगर निगम इस मामले में धीमा पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे कई इलाके हैं जहाँ लगातार शिकायतें आती हैं, हर साल शिकायतें आती हैं, लेकिन वहाँ भी नगर निगम की जो टीम है वो छिड़काव करने या फॉगिंग करने अब तक नहीं पहुंच पा रही है। अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश देने के बाद जो अधिकारी हैं कहीं न कहीं इस पे लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका जो मामला सामने आते हुए दिखा जा सकता है। करीब 15 मामले जो है वो कल की डेट में डेंगू के आ चुके हैं। रोजाना ऐसा हो रहा है कि 15 से 20 मामले रोजाना अलग अलग क्षेत्रों से निकल के आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है नगर निगम की है। नगर विकास विभाग के मंत्री ने भी छिड़काव की बात कही है, अधिकारियों को निर्देश दिया है, एंटी लार्वा फंगी की छिड़काव की बात कही है। लेकिन कई इलाके में भी राजधानी लखनऊ के जो 5 इलाके हैं वो भी फॉगिंग से वंचित नजर आ रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों की हालत क्या होगी ये आप खुद ही तय कर सकते हैं। विवेक, देखिए, डेंगू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त दवाएं और निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आपने अस्पतालों का निरीक्षण किया है, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं?
देखिए, अगर बात की जाए अस्पतालों की तो राजधानी लखनऊ के कई अस्पताल हैं जो इस दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं, चाहे वो सिविल अस्पताल हो, चाहे वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, जो सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक गिना जाता है। वहां पे डेंगू मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, दवाइयों की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी यहाँ नगर निगम की तय होती है। अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो बाद में आती है, पहले नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे जगहों को चिन्हित किया जाए, ऐसे जगहों को ढूंढा जाए जहाँ पे कई सालों से लगातार डेंगू के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं। और राजधानी लखनऊ में कई ऐसे पॉश इलाके हैं, कई ऐसी बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं जहाँ पे छिड़काव होना भी बाकी है, अभी वहाँ पे टीम का पहुंचना बाकी है। तो सबसे पहले नगर निगम को अपनी जिम्मेदारी इसमें निभानी चाहिए और अलग अलग क्षेत्रों में जाके उन स्थानों का चयन करना चाहिए, वहाँ पे फंगिंग की व्यवस्था करानी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था करानी चाहिए, एंटी लार्वा का छिड़काव करना चाहिए। और जिस प्रकार से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर पिछली बार अपने टीम के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश लिया गया था कि ऐसे जगहों का चुनाव करे जो लगातार जहां पे कई सालों से डेंगू के लिए बढ़ते मामले आते रहते हैं, वहां पे विशेष ध्यान दिया जाए। राजधानी लखनऊ के हर एक कोने को जो है वो एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की जाए ताकि डेंगू का जो मामला है, जो संचारी रोग के उद्भव की बात है, वहां पे नियंत्रण पाया जा सके। हमने अपने तफ्तीश में कई जगह देखा है कि कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ की नालियां भरी हुई हैं, जहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहां पे नगर निगम की टीम जो है अब तक नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे छिड़काव अब तक नहीं हो पा रहा है और मोहल्ले और साथ ही जो लोग हैं, जो जनता है, वो इस बात से काफी परेशान रह रही है। पिछली बार जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर देखने को मिला था, लगभग 700 से ज्यादा एक्टिव मरीज एक समय राजधानी लखनऊ में पाए गए थे और इस बार जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 400 से ज्यादा हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और साथ ही साथ जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जाके निरीक्षण करना होगा कि उनके निर्देश के बाद कितना काम जो है वो हो पा रहा है। अगर अस्पतालों की बात करें तो राजधानी लखनऊ के जो अस्पताल हैं व्यवस्थाओं से परिपूर्ण हैं, डेंगू डेडिकेटेड वार्ड भी बनाए जा रहे हैं और मरीजों की सहूलियत के लिए तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात संचारी रोग के उद्भव होने से रोकना है, इनके उद्भव को रोकने के बाद से ही डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। मेरी तो विवेक, कहीं ना कहीं सरकार पूरी तैयारी से है, लेकिन अगर देखा जाए नगर निगम हीला हवाली करते हुए नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछली बार लखनऊ और प्रयागराज में सबसे ज्यादा मामले आए थे, प्रयागराज और लखनऊ में जनता, मोहल्ले की जनता, स्थानीय जनता इस मामले से त्रस्त थी। डेंगू, चिकनगुनिया और तमाम संचारी रोगों से जो अस्पतालों में मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ वायरल फीवर के भी मरीज आ रहे थे। इस बार भी अस्पतालों में संख्याएं बढ़ रही हैं। बात की जाए तो रोजाना दर्जन भर केस जो डेंगू के अलग अलग जिलों से आ रहे हैं। अलीगंज, एनके रोड, टूरियागंज, इंदिरा नगर तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 2-3 मरीज इन इलाकों से रोज ही मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे नगर निगम की हो जाती है कि वो समय रहते इन संचारी रोग के उद्भव के रोकथाम के उपाय करे और साथ ही साथ बात की जाए तो उन जगहों को चिन्हित करे जहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है फॉगिंग की, एंटी लार्वा के। जो पॉश इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, वहाँ पे भी जो है रोजाना छिड़काव फॉगिंग की व्यवस्था की जाए ताकि वो जो जनता है, वहाँ की स्थानीय जनता है, उनको संचारी रोगों से मुक्ति मिल पाए। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, सबसे जरूरी नगर निगम को अपनी जिम्मेदारी निभाना है। जहां सरकार की तरफ से डेंगू को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तो वहीं नगर निगम हीला हवाली करते हुए नजर आ रहा है, जिसके कारण जनता को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।